नासिक का कथित ढोंगी बाबा अशोक खरात इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। उसके खिलाफ कई गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। डर्टी बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने वाली एक युवती ने जो कहानी बताई वे बेहद ही चौंकाने वाली है। युवती के मुताबिक शादी से पहले वो पहली बार अशोक खरात के संपर्क में आई थी। इसके बाद उसके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई कि उसकी शादी टूट गई और आखिर में उसे यौन शोषण का शिकार होना पड़ा। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि वह गर्भवती हो गई थी और उसका गर्भपात कराया गया। चौंकाने वाली खबर है, हैरान करने वाली खबर है। लेकिन आपको पूरी जानकारी बताई कि महिला ने जिस तरीके के आरोप लगाए कि उसको बाद में धमकाया गया, लंबे समय तक वे डरी रही, लेकिन बाद में उसने हिम्मत करके नासिक पुलिस थाने में खरात के खिलाफ केस दर्ज कराया। पीड़ित महिला के मुताबिक 2013 में वह अपने परिवार के साथ अशोक खरात के पास गई थी। ये वो समय था जब परिवार वाले उसकी शादी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और शादी में आ रही दिक्कतों के चलते अशोक खरात ने उसको कई तरीके के ऐसे उपचार बताए, ऐसे तरीके बताए जो दूर हो। बाबा के पास सलाह लेने के लिए जब वह पहुंचे तो नासिक के कनाडा कॉर्नर स्थित उसके ऑफिस में पहली मुलाकात हुई। अशोक खरात ने लड़के की फोटो देखकर कुछ मंत्र पढ़े और कहा कि शादी में कोई बाधा नहीं आएगी और वैवाहिक जीवन भी सुखी रहेगा। ये बात उन्होंने साफ तौर पर कही। अब इसके बाद क्या था, जिस तरीके से परिवार वालों को विश्वास हुआ, उसने यह भी कहा कि शादी के बाद मीरगांव स्थित ईशानेश्वर मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान करना पड़ेगा। साथ ही उसने शर्त रखी कि इस अनुष्ठान में ससुराल पक्ष को साथ ना लाया जाए। इस अनुष्ठान के बाद दिसंबर 2013 में युवती की शादी हो गई और बाद में वह 2 बच्चों की मां भी बनी। जी हाँ, जिस तरीके से इस पूरे वाक्य में सामने आया और आगे बताया गया कि 2 बच्चों की मां भी बनी, लेकिन समय के साथ पति पत्नी के बीच विवाद बढ़ने लगा। इस दौरान युवती के माता पिता बार बार अशोक खरात से सलाह लेने जाते रहे। खरात उन्हें अभिमंत्रित पानियां, दवाइयां और अलग अलग तरीके के उपाय बताता रहा। फरवरी 2020 के आसपास जब पारिवारिक समस्याएं ज्यादा बढ़ गई तब युवती अपनी मां के साथ फिर से उसके पास गई। इस बार उसने युवती की मां को बाहर बैठा दिया और युवती को अकेले अपने कैबिन में बुलाया। कैबिन में अशोक खरात ने खुद को अवतारी पुरुष और त्रिकालदर्शी बताया। उसने कहा कि युवती का तलाक होना तय है, वे पिछले जन्म की अप्सरा है। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि उसके भाग्य में 2 विवाह हैं और उसने युवती के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। आरोप है कि उसने जबरन युवती को गले लगाया और उसे चूमने की कोशिश की। इसके बाद युवती ने बाबा का विरोध किया और वहां से तत्काल निकल गई। करीब 1 साल बाद, जी हाँ, अब इस केस में यहां से मोड़ आता है कि किस तरीके से आगे युवती बताती है कि करीब 1 साल बाद अक्टूबर 2021 में युवती का पति से तलाक हो गया। उसके बाद वह पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई। हालांकि उसके माता पिता का खरात से संपर्क बना रहा। साल 2022 में जब युवती नासिक आई तो खरात ने उसे फोन कर बुलाया और कहा कि उसके भविष्य के बारे में जरूरी बात करनी है। जब वह उससे मिलने गई तो उसने फिर से जबरदस्ती उसे पास बैठाया और फिर चूमने की कोशिश की। उसने शादी का दबाव बनाया और कहा कि मना करने पर ईश्वर का कोप होगा। पीड़ित युवती के अनुसार खरात ने धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर उसे तांबे की बोतल से पानी पिलाया और सिर पर रखने को कहा। इसके बाद वह उसके शरीर को छूते हुए पूजा का नाटक करने लगा। जबरन संबंध बनाए, ये यहाँ पर इस पूरे मामले में अब सबसे बड़ा खुलासा था जो अब तक कह सकते हैं हर किसी के होश उड़ा रहा है, क्योंकि अपने कई सारे ऐसी अभी तक बातें सुनी होंगी कि उसने जिस तरीके से ईश्वर का कोप का डर दिखाया, जबरन संबंध बनाए। डर के चलते युवती ने बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि आरोपी ने उसे धमकाया था कि ऐसा करने पर उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी परेशानी आएगी। अब क्योंकि जबरन संबंध बनाए तो यहाँ पर शुरुआत में जो जानकारी दी गई थी कि गर्भपात भी कराया गया, तो युवती का आरोप है कि उसने 3-4 बार और अलग अलग अनुष्ठानों के नाम पर बुलाया। हर बार उसे प्रसाद के नाम पर खारा पानी देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए गए। कुछ समय बाद उसे पता चला कि वे गर्भवती है। जब उसने ये बात खरात को बताई तो उसने उसे कुछ गोलियां दी और आप जानते हैं वे काय चीज की गोलियां थीं। और फिर क्या था, महिला डरी सहमी थी, लेकिन बाद में किसी तरीके से हिम्मत करके उसने बाद में उसके खिलाफ खुलासे किए। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।